ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरी साथी रिपोर्टर दीक्षा मुंजाल और एना प्रियदर्शनी। आप दोनों का न्यूज लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बसंत जी। थैंक यू। दीक्षा ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट को लेकर एक रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से भारत में पॉक्सो एक्ट और उसके तहत मामलों में काम हो रहा है। ये पेबॉल स्टोरी है जिसे वो पाठक ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा एना ने रोहिणी कोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट किया है। आपने हाल ही में देखा होगा और सुना होगा कि रोहिणी कोर्ट में कई ऐसे मामले सामने आए जब किसी आरोपी को पेशी के लिए लाया गया तो उसे कोर्ट रूम में या कोर्ट रूम के बाहर गोली मार दी गई। हाल ही में तो एक बम रखे जाने की भी खबर आई थी। तो आखिर वहाँ पे ऐसी स्थिति क्यों है, इसको लेकर एना ने रिपोर्ट किया है। उसे भी आप newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं। पॉडकास्ट शुरू हो उसके पहले हम आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम उनसे विज्ञापन लेंगे तो उनके दबाव में हमें काम करना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि फलाना सरकार ने फलाने चैनल या अखबार का विज्ञापन बंद कर दिया। ऐसा तभी होता है जब वो अखबार या चैनल सरकार के खिलाफ कोई गलत या उनके मन के मुताबिक खबर ना चलाए। सरकारें विज्ञापन इसलिए देती हैं कि उनके पक्ष में खबर चलती रहे। उनके पक्ष में खबर ना होकर, सरकारों के पक्ष में खबर ना होकर जनहित की खबर हो, इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और सच को लगातार सामने लाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो अब हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दीक्षा, जो आपकी रिपोर्ट है पॉक्सो एक्ट को लेकर, जो आपकी स्टोरी की मुख्य किरदार हैं, जिनका नाम हालांकि हमने बदला है रिपोर्ट में उनकी आइडेंटिटी को लेकर, शुभांगी, उनकी कहानी क्या है और उनकी कहानी के जरिए हमारे सुनने और देखने वालों को बताएं कि भारत में पॉक्सो एक्ट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें न्याय जल्दी होना चाहिए, ऐसे हम बार बार कहा जाता है, तो न्याय की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, ये ज़रा बताएं। तो शुभांगी का केस पहली बात तो उन 9,000 केसेस में से हैं जो दिल्ली के 29 पॉक्सो स्पेशल कोर्ट्स में पेंडिंग है। शुभांगी जब 15 साल की थी 2016 में, तब उनके साथ अलेजिडली रेप हुआ था बाय अ 40-year-old मैन। एंड टिल द एंड ऑफ 2021 वी आर इन December राइट नाउ, एंड उनकी विक्टिम टेस्टिमनी ही कंप्लीट नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट, विक्टिम टेस्टिमनी जब से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है केस का, उसके 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए पूरी की पूरी, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। पर शुभांगी की अब 5 साल बीतने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई है दिसंबर तक। उसकी सिर्फ चीफ हुई है अभी तक और क्रॉस अभी भी बाकी है। तो ये 5 साल में पहली बात तो चार्जशीट ही 2 साल के बाद फाइल हुई क्योंकि उनका केस दबा दिया गया था उनकी माँ के मुताबिक। और जब 2 साल बाद फाइल हुई 2018 में, तब से लेके अब तक भी उनकी विक्टिम टेस्टिमनी कंप्लीट नहीं हुई, जिसमें वो कम से कम 10 बार कोर्ट गई हैं, बिना टेस्टिमनी दिए उन्हें वापस आना पड़ा है। तो जो काम 30 दिन में होना था उसको 5 साल हो गए, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यही मैंने 1 महीने में जानने की कोशिश की कि इतने डिलेज क्यों, जो 30 दिन में होना है वो 3 साल या 5 साल में क्यों। ये बहुत सारी डिलेज तो क्लेरिकल हैं कि मतलब एक दिन अगर एक लॉयर ने कहा मुझे, जो पॉक्सो केसेस 5 साल से हैंडल कर रही हैं, कि कोर्ट में 7 स्टार्स शुड अलाइन, मतलब बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दिन मिलने चाहिए ताकि एक हियरिंग प्रोडक्टिव हो सके। अक्यूज्ड का लॉयर होना चाहिए, अक्यूज्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जिन्हें जेल से लाया जाता है अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो जिस दिन प्रिजन गार्ड अवेलेबल नहीं है, अक्यूज नहीं आएगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो उस दिन के सारे केसेस उस कोर्ट रूम के 2 महीने बाद की डेट लग जाएगी। जज अगर छुट्टी पे है, लॉयर्स की अगर स्ट्राइक है, अगर विटनेस नहीं आता है टेस्टिमनी देने, और विटनेस आया पर वल्नरेबल विटनेस रूम जो पॉक्सो के लिए होता है, जहाँ पर वल्नरेबल विटनेसेस अपनी टेस्टिमनी देते हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वो वापस चला जाएगा। तो ये डिलेज, जज ट्रांसफर्स, जज हैज़ नो टाइम टुडे, टू मैनी केसेस लिस्टेड, यही क्लरिकल रीजंस एक के बाद एक केस को आगे बढ़ाते जाते हैं और इस पर कोई चेक नहीं रखता है।
हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि पॉस्को एक्ट है क्या, थोड़ा सा फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे आपकी स्टोरी पे। पॉस्को एक्ट है क्या और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पे हम भारत में अलग अलग अदालतों में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बताएं। तो बेसिकली पॉक्सो एक्ट लाया ही क्यों गया था 2012 में कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस बढ़ते जा रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए, उसमें स्पीडी ट्रायल देने के लिए कि जस्टिस डिले ना हो। दूसरी जगहों पर जस्टिस डिले होने की बात हम करते रहे हैं, पर बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तब जस्टिस डिले ना हो, उस हिसाब से पॉक्सो एक्ट को लाया गया था और कहा गया था कि 1 साल में हर केस में, हर पॉक्सो के केस में 1 साल में ट्रायल ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो ये 30 दिन वाली बात है वो इसीलिए कि बार बार बच्चे को ट्रॉमा से गुजरना ना पड़े, कि मैं बार बार कोर्ट में आ रही हूँ, बार बार मैं उसी एनवायरनमेंट में अपनी वो याद कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ कर रहा हूँ। तो उसी के लिए स्पीडी ट्रायल हो सके जिसमें चाइल्ड बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, हादसा हुआ है, उसके लिए लाया गया था, जिसके अंतर्गत इतने सारे पॉक्सो कोर्ट्स आज की डेट में हमारे कंट्री में है, ओवर 1000, पर स्टेट वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो दीक्षा, आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क कि जैसे मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव नॉट कवर्ड एनीथिंग स्पेशली pertaining to POCSO in particular, but I had covered one case in Tikri. I remember there was a woman. I mean, she was obviously an adult, but she was gang raped and eventually she succumbed to her injuries. Yeah. Yes, I remember. हाँ, तो मुझे जानना है कि एज अ रिपोर्टर, लाइक आपका इतना डिटेल्ड जो रिपोर्ट है, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट, बिकॉज यू हैव टू बी सेंसिटिव, बट एज अ रिपोर्टर कि आई नो देयर इज़ अ, मतलब आपको जो जिनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि उनको वो वापस से वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट करनी है, सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू बी दैट लिसनर एंड यू नो कि वो उन पे आप उनका जो फेथ है आप पे वो बना रहे। हाँ, सो हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। तो पहली बात तो पॉक्सो जो एक्ट है उसमें आप चाइल्ड कंप्लेनेंट से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि एज अ रिपोर्टर मुझे राइट नहीं है कि मैं उस बच्चे को मुझे जाके पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से परमिशन लेना है, जो भी 2 या 3 हफ्ते जिसमें लग जाते हैं। उसके बाद भी परमिशन किससे मिलता है कि आप फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, या तो आप उनके मम्मी से बात कर सकते हो, पापा से बात कर सकते हो, या जो भी रिलेटिव हैं जो उनके साथ थे उस वक्त या केस में हेल्प कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हो। तो जो भी जिनसे भी मैं मिली हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से मिली हूँ। जो मैं बता रही हूँ उनको आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जो ऑर्डियल है वो आपको खुद ही नरेट कर देंगे। पहली बात तो कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 5-6 साल निकल गए हैं, केस को उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया, उम्मीद रखना बंद कर दिया, और सेकंड जो उनके बच्चे के साथ हुआ उसकी वजह से उनका बर्ताव बदल जाता है। तो सेंसिटिव तो आई हैव टू बी एज अ रिपोर्टर, बट दे आर सो पेन्ड बाय इट दैट वो अपनी कहानी आपको बता देते हैं, क्योंकि दे नीड समवन टू हियर देम, द कोर्ट्स आर नॉट हियरिंग देम, their lawyers meet them once in 3 months when the hearing happens. So as a reporter, I personally felt that they had so much to say that I was just a listener. जैसे कि आपकी स्टोरी में भी एक जगह जिक्र है कि एक महिला से आप उनके साथ मदर से बात कर रहे थे जो भी पीड़िता हैं। 16 साल जब उनके साथ घटना हुई, उनकी उम्र 16 साल थी, अब 21 साल की हो गई हैं। वो कहते हैं कि हम शादी कर देंगे तो उसके बाद एक कोर्ट में कैसे आएंगे। तो ऐसी किस तरह की कहानियों से आप गुजरी हैं? तो बेसिकली ये जो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि आज 2016 से लेके आज तक, वो 8th क्लास में थी जब हुआ, तब से लेके आज तक वो स्कूल नहीं गई है। उसका स्कूल उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, वो आज तक स्कूल नहीं गई। कितने सालों से? 2016 से 21 तक। पढ़ाई रुक गई होगी? पढ़ाई तो रुक गई, स्कूल ही नहीं गई। जब वो 2 साल शेल्टर होम में थी, CWC का रेकमेंडेड शेल्टर होम, वहाँ पे उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग उनको कुछ पढ़ाया नहीं गया, वहाँ पे भी उसको मतलब अच्छे से नहीं रखा गया। वो कहती हैं स्कूल नहीं गई, उसकी अब ना उसको नौकरी करवानी। उसकी मम्मी, उसका मेन कंसर्न ये है कि हमारा केस में जो अक्यूज्ड है वो आउट ऑन बेल है 2016 से, तो अब उसको बाहर नहीं निकालना है उसकी मम्मी को।
उसकी मम्मी के और उसके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि वो ब्रेड लेने तक बाहर नहीं जाती है। अच्छा। और शादी कराएगी तो बोलती है शादी करानी है, जैसे ही जजमेंट आ जाएगा शादी करा दूंगी, टेस्टिमनी भी कंप्लीट हो जाएगी तो भी करा दूंगी, क्योंकि बार बार कोर्ट, आज ससुराल चली गई, आज मे बी दे इट्स इन अ डिफरेंट सिटी, वहाँ पे वो क्या बोलेंगी, कोर्ट क्यों बुला रहे हैं, तो उनकी लाइफ रुक जाती है, आपकी एजुकेशन रुक जाती है, आपकी ना आप जॉब कर सकते हो, ना आपको आप शादी कर सकते हो, तो आपकी बेसिकली लाइफ रुक जाती है जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। 2019 में मैंने एक रिपोर्ट किया था जो भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति है, तो उसमें लोकसभा में जवाब आया था भारत सरकार के कानून मंत्री का कि 19 राज्य ऐसे हैं भारत में जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है ही नहीं। और हैरानी की बात हो गई, उसमें वो राज्य हैं जैसे गुजरात है जहाँ बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, उड़ीसा है, राजस्थान है, दादर नागर हवेली है, जहाँ फास्ट ट्रैक की संख्या 0 बताई गई थी। तो दीक्षा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली में सिर्फ 9,000 केसेस पेंडिंग हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों है? हालांकि इसका जवाब दीक्षा दें और हम आगे ऐना से बात करें, ये तमाम बातचीत आपको सुनने के लिए newslaundry.com पर जाना पड़ेगा, जहां हमारा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। वीडियो पे आपको इतना ही मिलेगा। आखिरी में न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। We as a small team at News Laundry have been doing our best to bring you factual ground reports and podcasts and interviews to give you the best information possible at this point. It's more important than ever that you support us and that you help us fight the good fight.